हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर कर लिया था, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन को स्टडी किया था। सो आज का टॉपिक है हमारा 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी कि बेटा हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है स्ट्रक्चर फ्लावर का, तो फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो हमको ये भी पता है कि जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फ्लावर ही होता है। यानी कि फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं। ठीक है। सो स्टेमन्स आर द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि फिगर 8.9 में दिया है। यानी कि स्टेमन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टल क्या होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टेमन और पिस्टल में। तो स्टेमन के पीछे MEN लगा है ना, तो ये किसको ये किससे ट्रांसफ़र हो गया, हमारे मैन से हो गया, यानी कि आदमी से हो गया, मेल से हो गया। तो ये क्या हो गया, स्टैमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि पिस्टल बचा हमारे पास, तो ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है। सो 8.9 फिगर हम अभी देखेंगे, उससे पहले एक्टिविटी है यहाँ पे 8.4, उसको स्टडी कर लेते हैं। सो टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर एंड अ सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि आपको कोई सा भी एक फ्लावर लेना है, मस्टर्ड का फ्लावर ले लो, चाइना रोज ले लो, या पेटूनिया का फ्लावर ले लो, तो इसको आप लेके सेपरेट कर देंगे इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे आपके, स्टैमन और पिस्टल होंगे। अब ये स्टैमन और पिस्टल क्या है मैम, ये भी हम अभी पढ़ेंगे, नीचे फिगर में देखेंगे और फिगर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। सो स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ स्टैमन एंड पिस्टल। तो यहाँ पे हमने स्टैमन और पिस्टल की क्या करनी है, स्टडी करनी है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टैमन किन पार्ट से मिलकर बना है और पिस्टल किन पार्ट से मिलकर बना है। सो फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टैमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर भी दो टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं बेटा, जिनके पास या तो पिस्टल होगा या फिर स्टैमन होगा, यानी कि एक ही चीज़ होगी, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो इन फ्लावर्स को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, केवल एक सेक्स है इनके पास। सो फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टैमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यानी कि वो फूल जिसमें क्या होंगी, ये दोनों चीज़ें कंटेन होंगी, यानी कि स्टैमन भी होगा, मेल पार्ट है, जो पिस्टल फीमेल पार्ट है। ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होंगे, एक ही फूल में मिलेंगे, एक ही फ्लावर में मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। So corn, papaya and a cucumber produce unisexual flower, whereas mustard, rose and a petunia have a bisexual flower. यानी कि यहाँ पे कॉर्न, मक्का, पपाया हो गया, कुकुम्बर है आपका, इनके पास केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और जबकि आपके मस्टर्ड देख लो, आप रोज़ देख लो, पेटूनिया का फ्लावर देख लो, तो यहाँ पे क्या होंगे, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें मिलते हैं। ठीक है। इसको आगे स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं, जो हमें बोला गया है कि 8.9 फिगर है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट दे रखे हैं फ्लावर के, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्टैमन हमने क्या बोला था, मेल पार्ट होता है। ठीक है। इसमें क्या लगा है, MEN है ना इसके एंड में, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है। मैन है, तो हमको पता है कि मैन क्या होता है, आदमी होता है, मेल होता है, तो स्टैमन क्या हो गया, मेल पार्ट। और इसमें क्या होते हैं बेटा, आपका एक क्या होगा, एंथर होगा, और दूसरा आपका क्या होगा, फिलामेंट होगा। तो ये फिलामेंट और एंथर को हम बोलते हैं स्टैमन, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, स्टैमन बनाते हैं। और ये हमारे कौन से हो गए, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं पिस्टल में। तो पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, और इसको हम स्टाइल कहते हैं, और ओवेरीज होती हैं, यानी कि ये क्या है, ओवेरी है, और उसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी जब होंगी, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पिस्टल बनाएंगे। यानी कि कौन सा पार्ट है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पिस्टिल यहाँ पे है। आई होप कि आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं। सो बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन अ डिफरेंट प्लांट। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी थी कि वो प्लांट जिनमें क्या होते हैं, केवल एक ही फूल होते हैं, या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा, यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं या यूनिसेक्सुअल प्लांट बोल रहे हैं, जिनमें कि एक ही सेक्स का क्या हो रहा है, फ्लावर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब मेल और फीमेल दोनों जो फूल होते हैं वो एक ही प्लांट में लग रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट प्लांट में भी लग सकते हैं। यानी कि मेरे पास क्या है दो, मैं इसको आपको फिगर से समझाती हूँ। यानी कि मेरे पास एक तो प्लांट ये है, ठीक है, एक प्लांट ये है और एक प्लांट मेरे पास ये है। ठीक है, अब मैं इसको इंडिकेशन करूँगी डिफरेंट कलर से। यानी कि जो ग्रीन कलर है ये फ्लावर यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या हो गया, हमारा फीमेल फ्लावर हो गया। ठीक है, अब एक फ्लावर मेरे पास येलो कलर का है जो क्या है, मेल फ्लावर हो गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मेल एंड फीमेल क्या है, जो मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो मे बी डिफरेंट हो सकते हैं या फिर सेम प्लांट में भी हो सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें क्या है, फीमेल ही हमारे पास क्या है, फ्लावर लगे हैं। ये प्लांट जो है, ए प्लांट जो है, इसमें केवल फीमेल फ्लावर लगे हैं, यानी कि इसमें पिस्टिल वाले पार्ट्स होंगे फ्लावर के पास। अब एक प्लांट और है जिसमें क्या है, केवल मेल वाले लगे हैं, यानी कि इसमें क्या होंगे, केवल स्टेमन वाले पार्ट्स होंगे। ठीक है, यानी कि एंथर होगा और आपका क्या होगा, फिलामेंट होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा अलग अलग प्लांट्स हो गए, ए और बी। यानी कि इनके पास, एक के पास फीमेल है, एक के पास मेल फ्लावर है, और हैं दोनों के दोनों क्या हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे। अब दूसरी कंडीशन ये आती है बेटा, जब एक ही प्लांट में, अब मेरे पास क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, एक प्लांट है, बहुत सुंदर मेरे पास एक प्लांट है। अब इसमें क्या है, एक फ्लावर लगा हुआ है मेल का, ठीक है, एक फ्लावर लगा हुआ है हमारा फीमेल का। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों फ्लावर क्या है, एक ही प्लांट में लगे हुए हैं। ये हो गया ना, ये कौन सा है आपका, ये मेल था, ये क्या थी, फीमेल। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, यानी कि दोनों के दोनों क्या मिल रहे हैं, एक ही प्लांट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन अ डिफरेंट प्लांट। आ गया समझ में? सो कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। क्या आपको पता चल गया है कि एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है ना? ये किसका पार्ट है आपका, ये आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, यानी कि जो भी मेल फ्लावर होगा उसके पास ये पूरा का पूरा होगा, यानी कि फिलामेंट भी होगा, एंथर भी होगा, जो कि आपने फिगर 8.9 में देख लिया है। सो एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। यानी कि यहाँ पे हमने फिगर में देखा था बेटा, चलो हम फिर से अपने हाथ से ही बना लेते हैं। यानी कि हमने फ्लावर देखा है, ये हमारा एक फ्लावर है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमारा एंथर है। ठीक है, ये एंथर है। इसमें क्या होते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, छोटे 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 ऐसे क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके दूसरे प्लांट में, फीमेल प्लांट में जाके एक फ्रूटिंग करे उसमें। ठीक है, यानी कि ये क्या है, गैमेट्स हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है, जब ये गैमेट दूसरे फ्लावर में जाएंगे, यानी कि फीमेल फ्लावर में जाएंगे, उसके स्टिग्मा से स्टिक होंगे, तभी जाके क्या होगा, वो फ्लावर फ्रूट में चेंज होगा। आगे समझ में? सो अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अब इस पिस्टिल के पास क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवेरी होता है, ये हमको पता ही है। सो ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, और ओवेरी के पास क्या होते हैं, वन भी हो सकता है ओव्यूल और मोर भी ओव्यूल हो सकते हैं, जो कि हमें यहाँ फिगर में अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि ओवेरी के पास क्या है, वन से ज़्यादा भी हैं, वन और मोर ओव्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। यानी कि जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, एग कहलाता है, या उसको फीमेल गैमेट बोलेंगे या एग बोलेंगे, वो कहाँ होता है, इन्हीं ओव्यूल में मिलता है। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, जब
क्या होगा, फीमेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट आएगा, तब उनका फ्यूजन होगा, वो आपस में मिलेंगे, फिर जाके एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा। सही है, यानी कि फीमेल गैमेट यहाँ पे क्या हो गया, आपका एग हो गया, जो यहाँ पे ओव्यूल है ना, इसी में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे रुको, यहाँ पे क्या होगा, एग प्रोड्यूस होंगे ओव्यूल में, और यहाँ से क्या आएगा, एंथर से पॉलन ग्रेन आएंगे, स्टिग्मा से स्टिक होंगे, और यहाँ पे जाके ये पॉलन ग्रेन जाएंगे, फिर यहाँ पे दोनों का मेटिंग होगा, मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। सो बूजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पॉलन ग्रेन रीचेस द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। अब बूजो फिर से क्वेश्चन कह रहा है, बूजो से समथिंग सूजो, ओके। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट क्या है, आपके पॉलन ग्रेन्स। मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन है वो फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल में कैसे जाएंगे, कैसे वो वहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे स्टडी करते हैं कैसे जाते हैं। सो यहाँ पे पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि मेल गैमेट यानी कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स है वो एग तक पहुँचे, ठीक है, इसी को हम पॉलिनेशन कहेंगे। और ये पॉलिनेशन होगा कैसे, ये प्रोसेस कैसे होगी, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। सो जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, यहाँ पे येलो कलर का आपको एंथर दिख रहा है, देखिए ये एंथर है, इसमें क्या होते हैं, पाउडरी फॉर्म में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आपके फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा में। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि सेम कलर बुक में भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट कलर से स्टडी करेंगे। तो ये एंथर है, इस एंथर में पॉलन ग्रेन होंगे, ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे बेटा, आपके स्टिग्मा में जाएंगे, और स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल में पहुंचेंगे, और यहाँ पे फ्यूजन होगा एग और किसका, आपके पॉलन ग्रेन्स का, और यहाँ पे क्या होगी, फ्रूटनिंग होगी, यानी कि जायगोट बनेगा, जायगोट से क्या होगा, फिर आगे डेवलप होगा और फ्रूट बनेगा। सो ये था आपके पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफरिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके बाहर से प्रोटेक्टिव कोट होता है ताकि क्या हो, वो सूखे ना, ड्राई ना हो, प्रिवेंट रहें, ठीक है, उनको कोई हार्म ना हो, वेदर का जो भी हमारा चेंजेस होता है उससे कोई हार्म ना हो, इसलिए प्रोटेक्ट रहते हैं कवरिंग से। सो since pollen grains are light they can be carried by wind or वाटर। यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं वेट में, और ये इजीली हवा में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और फ्लोट हो जाते हैं, और साथ ही साथ वाटर से भी ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। सो इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। यानी कि जब इंसेक्ट कोई आपकी बटरफ्लाई पहुंची उसमें, या बीज पहुंची उसमें, फ्लावर्स में पहुंची उनका रस सक करने के लिए, है ना, उनका जूस सक करने के लिए, तो फिर क्या होता है, उनके पैरों में वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब वो इंसेक्ट जाके कहाँ बैठेगा, स्टिग्मा में अगर वो बैठ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे, और पॉलन ग्रेन्स फिर क्या होगा, स्टिग्मा की जो आपकी स्टाइल थी उससे होते हुए वो ओवेरी में पहुंचेगा, ओवेरी में ओव्यूल है, वहाँ पे एग्स हैं, तो वहाँ पे इनका फ्यूजन यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि जो पॉलन जो होते हैं वो सेम फ्लावर पे लैंड करते हैं। यानी कि आपको ऊपर फिगर में दे रखा है, देखिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दे रखा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने आपको पहले ही बोला कि जब एक ही फ्लावर में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का बेटा, ये पिस्टिल है, और ये कौन सा है, स्टैमेन है। स्टैमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में जा रहे हैं, सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, स्टिग्मा से स्टिक हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। और जब अनदर फ्लावर में जा रहा है, ठीक है, एक फ्लावर का जो हमारे एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हमारे निकल के दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये थी बेटा, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो इसको आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा
स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन की यहाँ पे पूरी की पूरी डेफिनेशन दे रखी है कि पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, जब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं स्टिग्मा में स्टेक होते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं फ्लावर के, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पॉलिनेशन। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ होंगे, एंथर में होंगे, और एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे, और जाके यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिनेशन। अब पॉलन जो होते हैं, इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि क्या हो रहा है, अगर पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि अगर पॉलन क्या हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं स्टिग्मा में सेम फ्लावर के, एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी में पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट में जो दूसरा फ्लावर है उसमें क्या हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये फिगर हमारा ऊपर बना नहीं है, तो इसको हम फिर से एक फिगर बनाते हैं और उसमें समझते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास प्लांट है, अब इसमें मेरे पास क्या है, फ्लावर्स हैं, सॉरी ये फ्लावर है मेरे पास, इस फ्लावर में क्या है, दोनों है, यानी कि कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब क्या हो गया, इसमें 2 फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, 2 फ्लावर्स लगे। अब यहाँ से हमारे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स आएंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टिग्मा है, और ये क्या है, हमारा एंथर है। ठीक है, ये एंथर है। अब ये एंथर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन इस फ्लावर में आ रहे हैं, स्टिग्मा में आ रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अब मान लो ये सेम फ्लावर है, अब यही वाले पॉलन ग्रेन्स इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में चले गए, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, जब डिफरेंट प्लांट में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो आगे स्टडी करते हैं। So if कहाँ है, when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, यानी कि क्या होगा, जब pollen grains दूसरे प्लांट के फ्लावर में, यानी कि 2 प्लांट हैं, दोनों में अलग अलग फ्लावर लगे हैं, एक हमारा ए प्लांट है, ए प्लांट का फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स बी प्लांट के फ्लावर में चले गए, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप समझ आ रहा होगा। सो इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे कि फिगर 8.10 में आपको दिखा रखा है, हमने फिगर स्टडी अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो ये था बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है आपका, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम दी एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। जब क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन आपके क्या होते हैं, एंथर से जाके स्टिग्मा में स्टिक होते हैं, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ठीक है कि समझ आ गया होगा। सो आगे हमारा है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।